Welcome back. Today we will start part 2 of molecular basis of inheritance. In part 1 we saw the DNA structure, its packaging and different types of the packaging molecules involved in DNA management. Now today we are going to complete DNA replication, and here we will study the way DNA is replicated, the enzymes that are involved in DNA replication and other things. So let's begin. क्वेश्चन नंबर 1 says DNA replication कैसा होता है? कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव और रैंडम? एंड द करेक्ट आंसर इज डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि यू नो दैट डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल पेरेंट्स की आती है प्रोजेनी में और एक न्यू स्ट्रैंड आती है. तो इस तरीके से जो एक पेरेंट से आती है वो कंजर्व रहती है. तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब आधा कंजर्व्ड है. ठीक है. In semi-conservative replication, what happens is each daughter molecule contains one parental strand and one newly synthesized strand. And ये चीज जो है, this was proven by Messelson and Stahl in their experiment. Why others are wrong? Conservative model keeps original DNA intact. Conservative का मतलब है जैसा parent में है वैसा ही daughter DNA में आएगा, ऐसा नहीं है. Dispersive model mixes old and न्यू डीएनए रैंडमली, मतलब पीसेस में डीएनए रैंडमली मिक्स हो जाए पेरेंट का और प्रोजेनी का, ऐसा भी नहीं है. रैंडम इज इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट. रैंडम का मतलब कि कभी है कभी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता. ये तीनों ही जो टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताए गए हैं, these doesn't exist in nature. What exists is the semi-conservative mode of DNA replication. Question number 2. Who experimentally proved semi-conservative replication? किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड फॉलो करता है? And the options are Watson and Crick, Hershey and Chase, Messelson and Stahl, or Griffith. And as I told you in slide 1, Messelson and Stahl were the scientists who proved that DNA replication is semi-conservative. इन्होंने ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया था और यूज किया था नाइट्रोजन आइसोटोप्स का 15N and 14N का. ठीक है. 15 और 14N नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं. इसका यूज करके उन लोगों ने डीएनए में इसको इंट्रोड्यूस किया था और ये प्रूव किया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है. इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ लीजिएगा, मेसेल्सन एंड स्टाल का. ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है. कभी कभी क्वेश्चन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के से रिलेटेड ना होकर पूछा जाएगा, विच नाइट्रोजन आइसोटोप्स वर यूज्ड इन डीएनए in the experiment that proved that DNA follows semi-conservative mode of replication. तो वहां पे आपको 15N और 14N याद होना चाहिए. Why others are wrong? Watson and Crick ने ये नहीं प्रूव किया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मोड फॉलो करते हैं. उन्होंने ये बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल होता है. Hershey and Chase प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. वहां पर कंफ्यूजन थी उस वक्त तक कि डीएनए है, प्रोटीन है या कोई और फैक्टर है. तो इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था. ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था. Messelson and Stahl were the scientists who proposed that DNA have a semi-conservative mode of replication. Coming to question number 3, which enzyme unwinds DNA during replication? कौन सा एंजाइम डीएनए को, मैंने आपको बताया डीएनए स्ट्रक्चर में कि डीएनए एग्जिस्ट इन द सुपर कॉइल्ड मोड with the help of histone proteins. ठीक है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, देन स्प्लाइसियोसोम बनाता है, देन आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे स्कैफोल्ड बनाता है और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाकर फोल्डिंग सुपर कॉइलिंग के थ्रू वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है. बिकॉज डीएनए इज क्वाइट लॉन्ग एंड द न्यूक्लियस इज क्वाइट स्मॉल टू एडजस्ट द डीएनए इन अ नॉन कॉइल्ड फॉर्म. अगर नॉन कॉइल्ड फॉर्म में हो, ऐसे एक्सपैंडेड हो, तो वो एग्जिस्ट उसमें नहीं मैनेज कर पाएगा न्यूक्लियस में. तो इसलिए डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेज में एक्सिस्ट करता है इन द न्यूक्लियस. सो विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो पूरे डीएनए को खुलना है. कौन सी एंजाइम अनवाइंड करती है? अनवाइंड करना मतलब कौन से उसके स्ट्रैंड्स को खोलती है?
And the options are ligase, helicase, primase, polymerase. Correct answer is helicase. Helicase का मतलब जो हेलिक्स को ओपन करे, ठीक है, जो सुपर कॉइलिंग को ओपन करे. हेलिकेज ब्रेक्स डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एंड अनवाइंड्स द डीएनए हेलिक्स. मैंने आपको इस स्लाइड 1 जो पार्ट 1 था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसके कारण कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होल्ड टुगेदर. ठीक है, अब उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग जो होगी तभी तो स्ट्रैंड्स अनबाइंड करेंगे, और ये अनबाइंडिंग जो होती है वो हेलिकेज के प्रेजेंस में होती है, बिकॉज हेलिकेज ब्रेक्स दैट हाइड्रोजन बॉन्ड. Why others are wrong? Ligase का क्या काम है? Ligase joins the fragments, जो discontinuous fragments बनते हैं ना, एक तो continuous fragment बनता है, एक continuous strand बनता है DNA replication के टाइम में, और एक uncontinuous और you can say discontinuous strands का discontinuous species का एक strand बनता है. तो वो जो discontinuous species होते हैं small जिनको ओकाज़की fragments भी बोलते हैं, उनको जोड़ने का काम है वो DNA ligase करता है. ठीक है, प्राइमेज जो है आपका क्या करता है? प्राइमेज प्राइमर सिंथेसिस करता है, जिससे कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एंड पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस द डीएनए. ठीक, तो ये गलत ग्रिफिथ डिस्कवर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर गलत टाइप हो गया, सो लीव इट. ठीक है, तो ये इन तीनों का पर्पस है. हेलिकेज इज द एंजाइम दैट अनवाइंड्स द डीएनए. ओके, चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कैटालाइज करती है? कौन सा रिएक्शन? RNA synthesis, protein synthesis, DNA synthesis or ATP synthesis, and the correct answer is DNA synthesis. DNA dependent DNA polymerase catalyzes DNA synthesis. ठीक है, DNA polymerase synthesize करती है new DNA strand using parental DNA as template. Why others are wrong? RNA synthesis involves RNA polymerase. Polymerase का मतलब the enzyme that makes polymers. ठीक है, तो आरएनए सिंथेसिस जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करती है. प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स एट राइबोसोम्स. एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. डीएनए सिंथेसिस के लिए हमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, इसलिए इसको यहाँ मार्क किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए ओनली इन. डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज केवल किस डायरेक्शन में कर सकता है? ऑप्शंस आर 3' to 5', 5' to 3', बोथ डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज 5' to 3'. ठीक है, क्योंकि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स 3' एंड पर OH ऐड करते हैं. न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑलवेज आर ऑलवेज एडेड टू द 3' OH एंड. ठीक है, तो इसलिए 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसिस चलती है. ओके, therefore the synthesis occurs in the 5' to 3' direction. इसको भूलिएगा नहीं, गलत मत याद करिएगा. अदर डायरेक्शंस आर बायोलॉजिकली इनकरेक्ट. बायोलॉजिकली ये डायरेक्शंस जो अदर ऑप्शंस हैं कि 3' to 5', बोथ डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, होपिंग दिस मच इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6, विच स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली. मैंने आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड बनती है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती है, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनती है, which is made up of small fragments. तो which strand is synthesized continuously, उसका नाम है. ठीक है, options are lagging strand, discontinuous strand, leading strand और template strand, and the correct answer is लीडिंग स्ट्रैंड. एक को लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं जो कंटिन्यूअस बनती है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है वो स्मॉल फ्रैगमेंट से बनती है, जिसको ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं. ओके, जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड. राइट, लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द पेरेंटल स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड पेरेंट का स्ट्रैंड होता है, जिसका हेल्प लेकर लीडिंग स्ट्रैंड बनती है और लैगिंग स्ट्रैंड भी बनती है. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो सिंथेसाइज हो रही न्यू स्ट्रैंड्स उनकी बात हो रही है, एंड इन दैट आल्सो द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज लीडिंग स्ट्रैंड. क्वेश्चन नंबर 7, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन. ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कहाँ बनते हैं?
मतलब किस स्ट्रैंड में बनते हैं. एज आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम स्लाइड 1 ऑफ दिस पार्ट दैट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड में जो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Lagging strand is formed in discontinuous form in the form of small short fragments which are known as Okazaki fragments. और ये Okazaki fragments बाद में जुड़ जाते हैं. जोड़ने वाली एंजाइम का नाम है ligase enzyme. ठीक है. Leading strand is continuous strand. Template strand is the parental strand. Both strand is not the correct answer. ठीक है. चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. विच एंजाइम जॉइंस ओकाजाकी फ्रैगमेंट. कौन सी एंजाइम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करती है? अभी मैंने आपको बताया, इट इज ligase, DNA ligase. Option C is the correct answer. DNA ligase seals the Okazaki fragments using phosphodiester bond. अब phosphodiester bond का concept मैंने DNA structure में आपको बताया है. The types of bonds that are involved in DNA structure, उसको part 1 को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए. ठीक है. सो हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज अनबाइंड्स DNA. प्राइमेज प्राइमर सिंथेसिस करता है. द टोपोआइसोमरेज रिमूव्स द सुपर कॉइलिंग. ठीक है. सुपर कॉइलिंग जो होती है ना हिस्टोन्स के ऊपर DNA की, उस कॉइलिंग को रिमूव करता है टोपोआइसोमरेज. दोनों स्ट्रैंड को अलग, दो स्ट्रैंड्स जो जुड़े होते हैं उनको अलग करने का काम करता है आपका हेलिकेज. ओके. एंड प्राइमेज जो है प्राइमर बनाता है जिससे कि वहां से शुरू होता है आपका DNA replication. Coming to question number 9, RNA primer is synthesized by. अभी मैंने आपको बताया the enzyme involved in RNA primer synthesis is primase enzyme. ठीक है. Primase enzyme synthesizes small RNA primers which are required to initiate DNA synthesis. क्योंकि DNA पॉलीमरेज अपने आप कुछ भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको एक इनिशिएटर चाहिए एंड दैट इनिशिएटर इज RNA प्राइमर. अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अब आप ये मत यहाँ पर DNA प्राइमर, RNA प्राइमर इन सब चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा. सिंपल याद रखिएगा, DNA सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए RNA प्राइमर की जरूरत होती है जिसको सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम का नाम है प्राइमेज एंजाइम. एंड देन आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ दैट RNA प्राइमर, DNA पॉलीमरेज एसोसिएट्स विद द प्राइमर एंड स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द DNA. और दो स्ट्रैंड्स बनती है, एक लीडिंग स्ट्रैंड, एक लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड छोटे छोटे फ्रैगमेंट का बनता है जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, विच आर लेटर ऑन सील्ड विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज. और सीलिंग जो होती है वो बॉन्ड्स के थ्रू होती है. दोज बॉन्ड्स आर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. इतना कॉन्सेप्ट पूरा याद रखिए. अदर एंजाइम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसमें जो अदर एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. क्वेश्चन नंबर 10, विच एंजाइम रिमूव सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ DNA रेप्लिकेशन फॉर्क. रेप्लिकेशन फॉर्क बने उससे पहले सुपर कॉइलिंग को कौन सी एंजाइम रिमूव करती है? अभी मैंने आपको एक दो स्लाइड पहले बताया, टोपोआइसोमरेज. सुपर कॉइलिंग जो होती है, जो DNA की सुपर कॉइलिंग हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर होती है. हिस्टोन ऑक्टामर, दो H2A H2B फिर H3 H4. ठीक है. हिस्टोन 3-4 ये सबके दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मिलकर ऑक्टामर बनाते हैं. 8 मॉलिक्यूल्स का एक पूरा कंपाउंड बनाते हैं, स्ट्रक्चर जिसके ऊपर DNA की कॉइलिंग होती है. इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है आपका टोपोआइसोमरेज. ओके. हेलिकेज लाइगेज क्या करता है? जॉइंस द लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इन द लैगिंग स्ट्रैंड. हेलिकेज अनवाइंड्स द DNA, रिमूव्स द strand, मतलब separates the strands, and primase is required in primer synthesis. ठीक है. Question number 11, replication fork is formed due to action of. किस एंजाइम के एक्शन से replication fork बनता है? And the correct answer is हेलिकेज. रेप्लिकेशन फॉर्क का मतलब दोनों स्ट्रैंड होती है तो एक साथ ऐसे नहीं खुल जाती है. दोनों स्ट्रैंड है वो धीरे धीरे खुलनी शुरू होती है. ठीक है. मतलब यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो वो दूर जाएगी, फिर टूटेगा दूर जाएगी, तो वो एक ऐसे बनता है स्ट्रक्चर. वाई शेप्ड जिप टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. चेन जो होती है ना, जब आप चेन खोलते हो तो उस चेन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, विच इज ऑल्सो नोन एज जिप स्ट्रक्चर. एंड दिस जिप स्ट्रक्चर इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क. एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द that structure, replication fork structure is called helicase. Helicase opens the DNA strand in Y-shaped replication fork. ठीक है. Question number 12, in prokaryotes DNA replication occurs in.
प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, किस फेज में? G1 फेज में होता है, एस फेज में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है या न्यूक्लियस में होता है? कहाँ होता है? एंड इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं होती, मीन्स कंपार्टमेंटलाइजेशन या ऑर्गेनेलीज नहीं होती है सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। एवरीथिंग इज सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो डीएनए भी इनका प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, ठीक है। और यहाँ रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन होने के बाद इमीडिएटली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में होते हैं, जिससे कि जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो ब्रेक ना हो। ये सब मैं फर्दर आपको पढ़ाऊंगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन जो है साइटोप्लाज्म में होता है। और जहाँ पर डीएनए सिचुएटेड होती है वहां पर ही एंजाइम्स आकर रेप्लिकेशन करते हैं। एस फेज जो होता है, अच्छा ये जो G1S G2M ये सब फेजेस जो होते हैं ना, ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोट में। क्योंकि यूकैरियोट्स में प्रॉपर एक सेल साइकिल होती है, इतना टाइम नहीं होता प्रोकैरियोट्स के पास, इसलिए क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, वो सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए सेल साइकिल डजंट एग्जिस्ट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट possess. Okay, so the question number 13 says, which statement is correct regarding lagging strand? It is synthesized continuously, synthesized away from replication form, does not require primer, synthesized in 3' to 5' direction. And the correct answer is it is synthesized away from replication form. ठीक है। क्यों? क्योंकि डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो एक स्ट्रैंड 5' टू 3' डायरेक्शन में बन रही होती है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही होती है, 3' टू 5' डायरेक्शन में, ठीक है। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो कि ऑपोजिट, एक लीडिंग स्ट्रैंड अगर 5' टू 3' डायरेक्शन चल रही है तो लैगिंग स्ट्रैंड 3' टू 5' डायरेक्शन चलती है। एंजाइम एक ही है, इसलिए जो ये है फ्रैगमेंट फॉर्म में बनती है। It is not a continuous strand. Primer is required. प्राइमर इसको भी चाहिए क्योंकि सिंथेसिस होनी है, ठीक है। एंड डीएनए सिंथेसिस इज ऑलवेज इनटू 5' टू 3' डायरेक्शन, ठीक। 5' टू 3' डायरेक्शन में होना है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि चूंकि डीएनए स्ट्रैंड दोनों जो है वो एंटी पैरेलल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि एक का ये 5' ये 3' है, तो दूसरे का ये 5' और ये 3' होगा। और चूंकि डीएनए का रेप्लिकेशन 5' टू 3' डायरेक्शन में ही होनी है, तो डेफिनेटली, और एंजाइम एक ही है जो इन्वॉल्व है, तो एंजाइम जो है उसको 5' टू 3' डायरेक्शन में ही मूव करना है। इसलिए एक स्ट्रैंड जो कंटिन्यूअस बनती है और दूसरी स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्म में बनती है। Assertion or reason based question है। Assertion says DNA replication is semi conservative, ठीक है। And reason says each daughter DNA molecule contains one parental and one newly synthesized strand. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, बिल्कुल होता है। और रीजन कह रहा है कि दोनों जो डॉटर्स बनती हैं, डॉटर मॉलिक्यूल्स डीएनए के बनते हैं, उस पे एक पैरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें से, ए, बी, सी या डी? एंड द करेक्ट आंसर इज ए, दोनों स्टेटमेंट सही है एंड द रीजन सपोर्ट्स द assertion, ठीक है। दिस इज एक्चुअली हाउ द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन अकर्स। एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में मैंने दिया है, इसमें कभी कभी पूछता है एंजाइम्स दे देंगे और उसके फंक्शन दे देगा और आपको सही मैच करना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, हेलिकेज, लाइगेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज या ऑप्शन से जॉइनिंग फ्रैगमेंट्स, डीएनए अनबाइंडिंग, डीएनए सिंथेसिस एंड आरएनए प्राइमर सिंथेसिस। जब आप ये वीडियो देखिएगा तो इस वीडियो में आप ऑप्शंस को अपने माइंड में रिकॉल करिएगा और बताइएगा सही क्या है। जैसे हेलिकेज क्या करेगा, इन चारों में से अगर आप देखें तो मैंने अभी तक जो आपको बताया उसमें हेलिकेज helps in DNA unbinding, so one will go with B. Ligase joining fragments, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है, तो 2 का मैच होगा ए। प्राइमेज RNA प्राइमर की सिंथेसिस करता है, so 3 will match with D. and polymerase helps in DNA synthesis, so 4 will match with C, ठीक है। एक PYQ, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो बड़ा रिपीट होता है, वो है बेसेल्सर इन स्टाल यूज्ड व्हिच आइसोटोप इन योर एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको अभी स्लाइड 1 में ही बताया था इस पार्ट के कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा आइसोटोप यूज किया था बेसेल्सर इन स्टाल ने। एंड द ऑप्शन गिवन हियर इज 32P, 35S, P means phosphorus, S means sulfur,
15N and 14Cn. The correct answer is 15N. ठीक है, हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप 15N का यूज हुआ था लेबल करने के लिए पैरेंटल डीएनए को। ठीक, चलिए एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइप का होता है? सेमी कंजर्वेटिव टाइप का। एंजाइम जो कि अनबाइंडिंग करती है डीएनए की, हेलिकेज एंजाइम जो ज्वाइन करती है फ्रैगमेंट्स को डीएनए रेप्लिकेशन में, लाइगेज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ओकाजाकी fragments are found in lagging strand and DNA synthesis or DNA replication occurs in 5' to 3' direction. ये 7 concepts बिल्कुल याद रखिएगा. These are the most important concepts of DNA replication and are asked again and again every year in NEET exam. ठीक है, so today what we did? Today we solved DNA replication. किस टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, व्हाट आर द रेप्लिकेशन एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ बनते हैं, किसको कहते हैं, कैसे सील होते हैं, कैसे उनको कौन सी एंजाइम जोड़ती है, और मेसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज हुआ, क्या प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए प्रोसेसिंग एमसीक्यूज। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल which is called NEET Biology with Dr. Pratima for your complete NEET preparation. Thank you.